अमेरिका के लॉस एंजलिस में तेजी से फैलती आग के कारण 30,000 लोगों को इवैक्यूएट करने का आदेश दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ग्रीनलैंड में कहा कि हम तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे, जिससे अमेरिका के नए प्रशासन द्वारा इसे खरीदने की संभावना और बढ़ गई। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर हमास ने 20 जनवरी से पहले बंधकों को नहीं छोड़ा तो मध्य पूर्व में सभी नरक टूट जाएगा। ट्रंप ने पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर अधिकार पाने के लिए सैन्य बल और कनाडा के लिए आर्थिक बल का उपयोग करने से इनकार नहीं किया। दूसरे आरोपी डेविड एजेकेल पेरेरा ने लियाम पेन की ड्रग्स मौत के मामले में अर्जेंटीना में आत्मसमर्पण कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टूरिस्ट आइलैंड पर सीप्लेन क्रैश होने से 3 लोगों की गंभीर चोटें आई और 3 लोग लापता हैं। जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के कनाडा को अमेरिका में विलय करने की धमकी पर कहा कि ऐसा होने का कोई चांस नहीं है। यूएस कोर्ट ने ट्रंप की हश मनी केस में सजा टालने की मांग को अस्वीकार कर दिया। वी नारायणन को 14 जनवरी से आईएसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह की चैंपियंस ट्रॉफी में भागीदारी संदेह में है। अगर चोट मांसपेशियों की है तो ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन हड्डी की समस्या लंबी पुनर्वास की जरूरत पड़ेगी। मैथ्यू लिवल्सबर्गर ने ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक पर हमले की योजना बनाने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। सैम ऑल्टमैन की बहन ने उन पर लगभग 1 दशक तक यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसे सैम ने पूरी तरह से असत्य बताया है। डिडियर डेशाम्प्स, फ्रांस के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कोच, 2026 विश्व कप के बाद अपना पद छोड़ देंगे। एक प्रभावशाली रिपब्लिकन सांसद ने बाइडेन प्रशासन के अदानी के खिलाफ जांच के निर्णय को चुनौती दी है। कहा, यह महत्वपूर्ण सहयोगियों को नुकसान पहुंचा सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज होगी। टेड चीफ क्रिस एंडरसन ने इलॉन मस्क को उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स के मामले में याद दिलाया कि ये पोस्ट किसी को जान से मार सकते हैं। असम के डिमा हसाओ जिला के कोल खदान में फंसे 9 श्रमिकों में से एक का शव तीसरे दिन खोजा गया। बाकी 8 के बचने की संभावना कम है। नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 105 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का आईपीओ आज बंद हो रहा है, जिसमें प्राइस बैंड 130 से 140 रुपए है। अनिता आनंद, जो कि वर्तमान परिवहन मंत्री हैं, ट्रूडो की जगह प्रधानमंत्री बनने की शीर्ष उम्मीदवार बन रही हैं। पीएम मोदी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को लॉन्च करेंगे, जो कि भारतीय प्रवासियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई टूरिस्ट ट्रेन है। तिब्बत में भूकंप के बाद 126 लोग मारे गए, 30,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व पाकिस्तानी कप्तान यूनिस खान को टीम मेंटर बनाया है। केरल के ज्वेलर बॉबी चेम्मनूर को मलयालम एक्ट्रेस हनी रोज के यौन शोषण मामले में हिरासत में लिया गया। अमेज़न ने एको स्पॉट स्मार्ट अलार्म क्लॉक अलेक्सा के साथ लॉन्च किया है, जो कलरफुल डिस्प्लेज और कस्टमाइज्ड क्लॉक फेसेस ऑफर करता है। कंगना रनौत ने प्रियंका गांधी को अपनी फिल्म इमरजेंसी देखने के लिए निमंत्रण दिया। मनोज बाजपेयी ने बताया कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री की मुश्किलों के बारे में चेतावनी दी थी और सुशांत की मौत उन्हें व्यक्तिगत नुकसान की तरह लगी। एक 13 साल की लड़की ने महकुंभ मेले में साध्वी बनने की इच्छा जताई और उसके माता पिता ने इसे दिव्य इच्छा मानकर उसे जुना अखाड़े के सुपुर्द कर दिया। हरदोई में रैंसम नोट की गलत स्पेलिंग से पुलिस ने फर्जी अपहरण का मामला सुलझाया, जिसमें एक भाई ने 50,000 रुपए की मांग की। दीपिका पादुकोण ने 2024 में अपनी बेटी दुआ को जन्म दिया, जो उनके लिए सबसे खास पल था।
M.K. स्टालिन ने माना कि अन्ना यूनिवर्सिटी के बलात्कार के आरोपी DMK समर्थक है, पर वो पार्टी का सदस्य नहीं है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी और अडानी फाउंडेशन ने मुंबई के 74 स्कूलों को 12,000 किताबें दी। भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है, जबकि ढाका से उनके प्रत्यर्पण की मांग बढ़ रही है। सरकार घरेलू एयरलाइंस को IMD के साथ विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कैप्चर की गई मौसम डेटा साझा करना अनिवार्य करने की योजना बना रही है। दिल्ली चुनावों में कांग्रेस ने जीवन रक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने AAP के नेताओं द्वारा दिल्ली CM के बंगले के बाहर पुलिस से टकराव को अनार्की का स्पष्ट उदाहरण बताया। स्विग्गी ने 10-15 मिनट में फूड डिलीवरी के लिए नया ऐप स्नैक लॉन्च किया। माइकल क्लार्क ने जसप्रीत बुमराह को सभी प्रारूपों में सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज माना। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के 3 गांवों में पानी प्रदूषण के कारण तेजी से बाल झड़ने से लोग एक हफ्ते में गंजे हो गए हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे गिरकर 50 आज सावन के नए निचले स्तर पर पहुंच गया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि औरत की शारीरिक बनावट पर टिप्पणी यौन उत्पीड़न का अपराध है। अफगानिस्तान 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यूनिस खान को मेंटर नियुक्त करने जा रहा है। पीएम मोदी आज विशाखापट्टनम से आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और नींव रखेंगे। आज 2 भारतीय अमेरिकियों कन्नन श्रीनिवासन और जे सिन्हा को वर्जीनिया राज्य विधानमंडल में विशेष चुनावों में चुनावित किया गया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने 28 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एल्गर परिषद माओवादी संबंध मामले में 2018 से कैद शोधकर्ता रोना विल्सन और कार्यकर्ता सुदीप धवाले को जमानत दी।